अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। सबसे पहले हमने कौन सी चीज़ डिस्कस की थी कि जो आपके फैक्ट्स होंगे, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट हमने डिस्कस किया था। अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आपके जो गवाही होगी वो किससे मुतलिक होगी, या तो होगी फैक्ट इन इशू या फिर होगी रेलेवेंट फैक्ट। और फिर हमने ये चीज डिस्कस की कि इररेलेवेंट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अब देखें, आर्टिकल 18 ने तो हमें सिंपल ये बात की कि गवाही होगी फैक्ट इन इशू से मुतल्लिक या फिर होगी रेलेवेंट फैक्ट से मुतल्लिक। अब आर्टिकल 111 से लेके 113 तक एक्सेप्शन है। किस तरीके से? आर्टिकल 111 से लेके 113 तक सिंपल ये कह रहा है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपकी गवाही चाहे फैक्ट इन इशू से रिलेट हो चाहे फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट हो, वो उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और पढ़नी है, वो क्या है? एडमिटेड फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक हो गया कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है केसर को ये कहता हूँ कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वो कहता है बेशक हुआ, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब उसने ये चीज़ जो एडमिट की है इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा हमें? ये कहता है आर्टिकल 111 से लेकर 13 तक हम यही चीज़ पढ़ेंगे। अब इससे आगे अगर हम पढ़ें, जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आपके नेशनल फ्लैग्स हैं, अब उन नेशनल फ्लैग्स को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग है या नहीं। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के स्टैम्प्स हैं, कोड के जो स्टैम्प्स हैं, उन कोड के स्टैम्प्स को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो नेशनल लॉज हैं, अब नेशनल लॉ के अंदर मैं कहूँ कि पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर 510 पीपीसी है और उसके अंदर 1 दिन की पनिशमेंट है, तो ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये कोड को मालूम होना चाहिए। तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 111। अगर आर्टिकल 111 की बात करें तो आर्टिकल 111 क्या कहता है? कहता है कि नो फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, नो फैक्ट्स ऑन विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस। तो वो फैक्ट्स जिन पर कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी उनको साबित करने की, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नीड प्रूव्ड, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। हमें किसने बताया? आर्टिकल 111 ने। इसके बाद जो आपके 113 है वो भी बहुत सिंपल बात करता है। 113 क्या कहता है? 113 सिंपली ये कहता है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, कि जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरीके से जो आपके आर्टिकल 112 है, आर्टिकल 112 क्या कहता है? अब देखें, आर्टिकल 111 और आर्टिकल 112 दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आर्टिकल 111 तो सिंपल ये कहता है कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 11 के साथ जो आर्टिकल 12 है, 112, आर्टिकल 112 क्या कहता है? वो उसको सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट्स हैं। तो आर्टिकल 112 की अगर हम बात करें, ऑल पाकिस्तान लॉज, ऑल पाकिस्तान लॉज, कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर लॉज हैं उनको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान के लॉज हैं या नहीं। उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ वार, आर्टिकल्स ऑफ वार फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर आर्म्ड फोर्सेस। अब ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर कोई भी जंग के दौरान कोई भी ऐसा वेपन है जो कि जंग के दौरान ही यूज होता है, तो यहाँ पर जज को ये पता होना चाहिए कि आइदर ये जो वेपन है ये कोई भी शख्स अपने घर पे रख सकता है या नहीं रख सकता, या सिर्फ और सिर्फ ये जंग के दौरान ही यूज होने वाला वेपन है।
उसको कहेंगे हम आर्टिकल्स ऑफ वार फॉर आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग सेंट्रल लेजिस्लेचर, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग सेंटर लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर जिस तरीके से कानून पास करती है, अब यहाँ पर हमें ये साबित नहीं करना पड़ेगा कि किस तरीके से लेजिस्लेचर जो है वो कानून बनाती है। वो कोर्ट को, वो जज को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कानून साज इदारा कानून को पार्लियामेंट के अंदर पास करता है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कह रहा है द सील्स ऑफ द ऑल द कोर्ट्स इन पाकिस्तान, सील्स ऑफ ऑल कोर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जितने भी आपकी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स के जितने भी आपके सील्स हैं, स्टैम्प्स हैं, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आइदर उसकी स्टैम्प है या नहीं है। उसके बाद ऑफिस नेम्स, टाइटल, फंक्शन, सिग्नेचर्स ऑफ द पर्सन, जितने भी आपके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, उनकी जितनी भी आपके ऑफिस हैं, नेम्स है, टाइटल्स हैं, उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डिविजन्स ऑफ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेयरवेल्स, जितने भी पब्लिक फेयरवेल्स हैं, पब्लिक फेयरवेल कैसे, कोई भी जो है एक ऐसा डे है जिस पर छुट्टी होती है, उन दिनों को साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। और टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, के कौन कौन सा इलाका पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर आता है, कौन कौन सा नहीं आता। उसके बाद पाकिस्तान एंड अदर स्टेट्स, द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स, द रूल ऑफ द रोड एंड लैंड एट सी, जो रूल है रोड या लैंड का, उसको भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और जो डेज हैं, इनको भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेज किस तरीके से, अब ये मैं थोड़ा इसको और एलोबरेट करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि नवंबर में रात 6 बजे, नवंबर में रात 6 बजे इसने उसके साथ जो है कुछ गलत किया, या नवंबर में, या फिर मैं कहूँ कि जून के रात 7 बजे, अब मैं कह रहा हूँ जून में रात 7 बजे ए ने बी को मारा। अब मैं एविडेंस पेश कर रहा हूँ, मैं जो है गवाही दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं साथ में कह रहा हूँ कि जून में शाम 7 बजे, रात 7 बजे, अब जून में जाहिर सी बात है गर्मियों के दिन होते हैं, 7 बजे तो मगरिब हो रही होती है, उस टाइम पे तो रात नहीं हो रही होती। तो ये कोर्ट को पता होना चाहिए, अदालत को पता होना चाहिए कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, तो ये जो है सारे के सारे जुडिशलेबल नोटिसेबल फैक्ट्स हैं जिनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 13 भी बहुत ही सिंपल है, जिसके अंदर क्या है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूफ, जो फैक्ट्स एडमिटेड हैं एडवर्स पार्टी के थ्रू, उनको साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 11 के आर्टिकल 11 तो सिंपली यही बात करता है, जो भी जुडिशलेबल नोटिसेबल फैक्ट्स हैं उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 12 क्या करता है, इसी को फर्दर एलोबरेट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर आज हमने सिंपली क्या क्लियर किया, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट के अंदर साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली यहाँ तक आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।